अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज उन लोगों के लिए जो जियोमी के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर लेकर आया हूं कि एक मोबाइल सिक्योरिटी रिसर्चर है जिसका नाम है गैब्रियल सर्लिंग। उसने कहा है कि जियोमी के फ़ोन जो है ना वो आपका डेटा रिकॉर्ड करते हैं। आपने जो भी एक्टिविटी की है वो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे आपने किसी स्क्रीन को स्विप किया हो अपने मोबाइल पर, या किसी कोई सेटिंग की हो, या कोई तस्वीर ली हो, या किसी से गुफ्तगू की हो, कुछ भी आपने किया हो, वो ये चीज़ें वो आपकी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और वो जो है ना उनके ख़ास सर्वर है सिंगापुर और रशिया के अंदर। वो डेटा सारा उधर जाता है। अगरचे उनकी डोमेन जो है ना वो चाइना के अंदर होस्ट होती है उसकी डोमेन, लेकिन वो सारा डेटा सिंगापुर और रशिया जा रहा है। और इसके अलावा मोबाइल में एक फ़ीचर होता है जिसको इनकॉग्निटो मोड कहते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में इनकॉग्निटो मोड में भी है, इनकॉग्निटो मोड का मतलब ये होता है कि आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ कोई काम करते हैं अपने ब्राउज़र पर अपने मोबाइल के अंदर, तो वो डेटा रिकॉर्ड नहीं होता, कोई उसको ट्रैक नहीं कर सकता। इस सिक्योरिटी रिसर्चर ने इतना पता लगाया है कि जियोमी के मोबाइल अगर आप इनकॉग्निटो मोड में भी है तो भी आपका डेटा जियोमी वाले ले लेते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनकॉग्निटो मोड में है या किसी और मोड में है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाए कि कितना ख़तरनाक है। आपके मोबाइल में आपका पर्सनल डेटा है, वो डेटा आपके बैंक के अकाउंट का भी हो सकता है, आपकी घरेलू चीज़ें भी हो सकती है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जियोमी वाले उसको ले लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए वो इस्तेमाल क्या करते हैं कि जियोमी फ़ोन के अंदर अपना एक बिल्ट इन ब्राउज़र होता है। जो भी आप जियोमी के फ़ोन ख़रीदते हैं उसके अंदर एक बिल्ट इन ब्राउज़र होता है। उस ब्राउज़र का इस्तेमाल करके वो आपके डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जियोमी के मोबाइल में ये ब्राउज़र ख़ुद से पहले से आते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन रिसर्चरों ने देखा है कि जियोमी के और भी बहुत ज़्यादा मोबाइल है। उसने ये खामी ढूंढी रेडमी नोट 8 में उसने ये सारी खामी तलाश की। लेकिन उन रिसर्चरों ने अगर आगे जाके और देखा तो उनको ये भी पता चला कि और भी बहुत ज़्यादा ऐसे मोबाइल है कि जियोमी कंपनी के कि उसमें भी यही मसला है, ठीक है। और बाद में उसको पता चला कि जियोमी कंपनी के कुछ ऐसे ब्राउज़र ऐसे ऐप है प्ले स्टोर के अंदर, तकरीबन जिसके 15 मिलियन लोगों ने उसको उन ऐप्स को इंस्टॉल किया अपने मोबाइल के अंदर। वो भी आपका डाटा कलेक्ट करती है क्योंकि उसकी कोडिंग वैसी ही है जैसे कि रेडमी नोट 8 के अंदर वो कोडिंग थी वो उस ब्राउज़र की, ठीक है। फिर बाद में जियोमी कंपनी के मोबाइल वालों से जियोमी मोबाइल कंपनी के वालों से जब फॉरबिज़ ने रब्ता किया कि क्या वजह है कि आप लोगों का डाटा ट्रैक करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, तो उन्होंने इनकार किया। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी सारिफिन का उनकी प्राइवेसी हमारे लिए अवलीन तरजीह है, ठीक है। उन्होंने इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ, हम तो डाटा कलेक्ट करते हैं लोगों का, लेकिन हम उनको ऐसे इनक्रिप्ट करते हैं कि वो डाटा कोई भी न ले सके। लेकिन बाद में इसी रिसर्चर जिसका नाम है गैब्रियल सर्लिंग, उसने कहा कि बहुत आसानी के साथ वो डेटा जो ये इनक्रिप्ट करते हैं आप उसको दोबारा रीडेबल फॉर्म में ला सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ताज़ा खबर थी कि जियोमी मोबाइल जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये मसले पैदा हो रहे हैं कि वो लोगों का डेटा ले रहे हैं। तो इसी के साथ, इसी खबर के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।